I regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का इज नॉट अ इंडियन थिंग, दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। बाबर के अत्याचार, नेहरू की गलती, सोरोस की साजिश से ब्रेक लेकर पिछले कुछ दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक गंभीर मुद्दे पर भी फोकस किया है। एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन के बयान पर, जिसने पूरे देश में बखेड़ा खड़ा कर दिया। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. एल&टी में शायद बहुत सुशील किस्म के लोग काम करते हैं, जो ये हफ्ते में 90 घंटे काम करने वाली बातें सुन भी लेते हैं, कुछ खास बोलते भी नहीं। मेरी तो एल&टी वालों से यही विनती है कि आप अपने चेयरमैन की बातों पे ज्यादा मत आना, अपनी बीबी को अच्छे से देख लेना, नहीं तो कोई और देखना शुरू कर देगा। मेरे लिए यह बयान ज्यादा शॉकिंग इसलिए रहा कि 90 घंटे तो छोड़ो, यहां मैं एडिटर को संडे को एक थोड़ा सा वीडियो एडिट करने को बोल देता हूं, काटने को दौड़ता है मुझे। और तुम्हारी तो बीबी तक नहीं है। संडे के दिन किसे निहारते हो और क्या क्या घूरते हो अच्छी तरीके से मालूम है मुझे। बिहेव योरसेल्फ। क्या सोच के एस.एन. सुब्रमण्यन ने ये 90 घंटे वाला काम करो इंक्लूडिंग संडे वाला बयान दिया, ये तो हमें पता नहीं। अब एल&टी के एचआर के हेड वो कह रही हैं कि ये तो एक कैजुअल रिमार्क था, जिसका कोई मायने थोड़ी ना था, इंप्लीमेंट थोड़ी ना कर रहे थे, बखेड़ा खड़ा कर दिया आप लोगों ने, नेशनल इशू इसे बना दिया। पर फैक्ट तो यही है कि पूरे देश भर में एक मीम फेस्ट शुरू हो गया है सिर्फ एक इस स्टेटमेंट से। सोशल मीडिया पर वायरलिटी क्या होती है एल&टी को अब समझ में आ गया। वैसे तो इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है, खरबों अरबों रुपए का रेवेन्यू है, 50 से ज्यादा देशों में इनके ऑपरेशंस हैं, लेकिन एक बयान ने कंपनी की दशकों पुरानी सॉलिड रेप्यूटेशन को भी हिलाकर रख दिया। सवाल उठता है क्यों इस बात से जनता इतनी चिढ़ गई, क्यों डिबेट छिड़ गई, कि कुछ तो घाव होगा जो सुब्रमण्यन ने जाने अनजाने खुरेद दिया, और इसको समझना जरूरी है। इस बयान के बाद काउंटर बयान, सपोर्ट, ऑपोजिशन, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, पक्ष विपक्ष, ये सब तो चलता रहा, अभी भी चल रहा है इतने दिनों बाद भी। लेकिन देशभक्त पर हम ना मीम ना किसने क्या कहा उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे उस मुद्दे पर जो एस.एन. सुब्रमण्यम ने जाने अनजाने में हाईलाइट कर दिया। हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, कम से कम बात हो रही है इस बारे में। और वो है हमारे देश में ये जो अनहेल्दी ऑब्सेशन है, स्टडी हो या वर्क हो, घंटों से लेकर प्रोडक्टिविटी से हमें कोई मतलब नहीं है, कितने घंटे हम काम कर सकते हैं, कितने घंटे हम रगड़ सकते हैं, सिर्फ यही आंका, यही मापा जाता है। घंटों की इज्जत होती है, आउटपुट की नहीं। चाहे उन घंटों में हम बैठकर मुंगेरी लाल के सपने देख ले, लेकिन इस घंटे पर जो फोकस है, इस गधा मजूरी से जो हम प्रेम कर बैठे हैं, काम या पढ़ाई को एक फिजिकल इंड्योरेंस का ये जो खेल बनाकर रखा है, इसको आप पर, आपके हेल्थ पर, देश की इकोनॉमी पर इसका एक गहरा इंपैक्ट पड़ता है। ये जो फाउंडर्स हैं, बाय द वे, ये जो वर्क हार्ड, ये देश के भले के लिए, ये सब सच्ची में क्या देश के लिए बात कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए बात कर रहे हैं? इस रैट रेस में, इस घंटों की दौड़ में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, यह सब भी जानना बहुत जरूरी है। इस पर फोकस करेंगे आज देशभक्त पे। इंडियंस को दुनिया भर में हार्ड वर्कर्स के रूप में जाना जाता है, हमारी एक रेप्यूटेशन है। न काम से न पढ़ाई से एक एवरेज इंडियन यूथ अपना मुंह नहीं फेरता है, लेकिन इसी हार्ड वर्किंग क्वालिटी को अब गधा मजूरी में बदलने की कोशिश हो रही है बाय फोर्स। समझाता हूं कैसे। जब लार्सन एंड टूब्रो के चेयरपर्सन से पूछा गया कि उनके कंपनी में सैटरडे को वर्किंग कंपलसरी क्यों बना दिया गया है, तो एक बहुत ही दुखी सुब्रमण्यन ने कहा कि उनका बस चले तो वो एल&टी के 4 लाख वर्कफोर्स को भी संडे को भी काम करवा देंगे। देखो, संडे को काम करने से देश का युवा ना वो परहेज नहीं करेगा, लेकिन सुब्रमण्यम ने यह नहीं बताया कि संडे को काम करने से 90 घंटे काम करने पर उनके वर्कर्स को पैसे कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे। एल&टी चेयरपर्सन यह भी बताना भूल गए कि वो अपनी बीवी को नहीं देखते हैं, नहीं निहारते हैं, संडे को काम पर निकल जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उनको 50 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलते हैं, जो कि एल&टी के मीडियन सैलरी माने एवरेज सैलरी से 500 गुना ज्यादा है। फिर कहते हैं चलो सब लोग काम पर चलो। इकोनॉमिक टर्म्स में इसे क्लासिक केस ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन आप कह सकते हो, सोशियोलॉजिकल टर्म्स में कह सकते हो कि एल&टी चेयरपर्सन की हिपोक्रेसी की भी सीमा नहीं है।
लेकिन इस हिपोक्रेसी में सुब्रमण्यम अनफॉर्चुनेटली अकेले नहीं है हमारे देश में। 2023 में नारायण मूर्ति इंफोसिस के, इन्होंने इनसे भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था जब इन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की ही खिल्ली उड़ा दी और हफ्ते में 70 घंटे काम करने को कहा यंग इंडिया को। First of all, I don't believe in work-life balance. But frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. नारायण मूर्ति का यह कहना सही है कि भारत का प्रोडक्टिविटी लेवल लोएस्ट है अमंगस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और अगर हम प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ा पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, तो हम ग्लोबली कंपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह बात जब सच है, लेकिन लोगों ने यहां भी हिपोक्रेसी पकड़ ली। जब एक तरफ नारायण मूर्ति खरबों अरबों रुपए के मालिक हैं, अपने ग्रैंडचाइल्ड को 200-240 करोड़ के शेयर गिफ्ट कर देते हैं उनके बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन इंफोसिस में जो स्टार्टिंग सैलरी है सॉफ्टवेयर वर्कर्स के लिए, वो 10 सालों में ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर बढ़ी है। लेकिन काम आपको करवाना है 70 घंटे। अरे चाबुक ले लो सर, फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा जो मन में है कर डालो। और यह बात इंडिया के वॉनबी इलॉन मस्क भी कहते हैं। भाविश अग्रवाल का यह मानना है कि ये जो वीकेंड शीकेंड है ना, ये विदेशी इंफ्लुएंस है, हटाओ इस सबको। I don't think work-life balance is the right construct. Saturday, Sunday ka is not an Indian thing. This is a Western thing. In India, we never had Saturdays and Sundays. We had the lunar calendar, and we had holidays basis that. Right? Okay. इतना काम 18-20 घंटे भाविश ने किया है कि ओला इलेक्ट्रिक के जो शेयर्स हैं उनमें ही आग लग गई, 150 रुपए से 70 रुपए तक गिराई। और सरकार नोटिस पर नोटिस अब भेज रही है क्योंकि कंज्यूमर कंप्लेंट्स इतनी बढ़ गई हैं उनके स्कूटर को लेकर। इनके स्कूटर्स टूटते रहते हैं। शायद नींद में डिजाइन पास किया होगा, थक गए होंगे ना 18-20 घंटे काम करते करते। ऐसे और भी न्यू एज फाउंडर्स हैं, जैसे जेप्टो के को फाउंडर आदित्य पलीचा और बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे, जो एक मचिज्मो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इतने घंटे काम करता हूं, इसलिए तुम्हें भी फ्री में काम करना चाहिए मेरे लिए। और गजब की फकीरी चल रही है हमारे देश में। कंपनी के विजन या देश की प्रगति के नाम पर लोगों को आप फ्री में काम कराना चाहते हो और फिर मोरल हाई ग्राउंड भी ले रहे हो। लेकिन शुक्र है कि सारे फाउंडर्स, सारे बिजनेस लीडर्स इस पागलपन में विलीन नहीं हो चुके। कई लोग हैं जो इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को कॉल आउट कर रहे हैं। शादी.com सीईओ और शार्क टैंक इंडिया जज अनुपम मित्तल का कहना है कि झूठ परोसा जा रहा है आपके सामने। घंटे गिनने से जिंदगी में किसी ने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं उखाड़ ली है। जान के यह भी अच्छा लगा कि आनंद महिंद्रा अपनी बीवी को प्यार भरे निगाहों से देखते हैं। महिंद्रा जी का भी वही कहना है जो बहुत रिसर्चर्स ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। 30, 40, 70, 80, 90 घंटे टाइम से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ आधार पूनावाला का भी यही कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें संडे को निहारती है और वो भी क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्क आवर्स पर फोकस करते हैं। इस डिबेट के शुरू होने के बाद थैंकफुली इस बात पर जोर दिया गया है, कम से कम लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि घंटों के पीछे नहीं भागना है, आउटपुट देखना है, क्वालिटी ऑफ वर्क देखना है। फॉर्मर HCL सीईओ विनीत नायर, बजाज ऑटो मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज, दीपिका पाडुकोन, मिलिंद देओरा, सबने यह बात हाईलाइट की है। लंबे वर्किंग आवर्स, बैक टू बैक मीटिंग्स, ऑलवेज कनेक्टेड मोड, इन सबसे जिंदगी से एनर्जी, क्रिएटिविटी, पर्पस सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग और कोर मुद्दे पर। चलो मान लेते हैं कि L&T, इंफोसिस, ओला इलेक्ट्रिक, ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके सीईओ है, चेयरपर्सन है, इनका कहना सही है। 70, 90, 110-20 घंटे काम करना चाहिए, युवा पीढ़ी को काम करना चाहिए। चलो काम कराते हैं, कौन रोकता है आपको? 40+ आवर्स पर बस आप ओवर टाइम पे करना शुरू कर दो। मैं देखता हूं कौन होता है युवा पीढ़ी में जो काम करने नहीं आएगा जब उसको ओवर टाइम मिल रहा है। अरे सुब्रमण्यम जी, अरे हमारे आउटडेटेड शॉप्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट में भी लिखा हुआ है कि 48 आवर्स से ज्यादा काम पर ओवर टाइम देना पड़ता है। वो अलग बात है कि इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है हमारे देश में, इसीलिए आप लोगों का खून चूस रहे हो। लेकिन जिस दिन सरकार ने ओवरटाइम कंपलसरी कर दिया, 40 या 48 आवर्स, ये जो सारे सीईओज हैं ना, चेयरमैन है ना, यही वर्क लाइफ बैलेंस के चैंपियन बन जाएंगे। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वालिटी काम दो, तुम फटाफट काम करो, तुम घंटे मत गिनो, क्योंकि तब तो पैसे लगेंगे ना अपना। अभी तो फ्री की गधा मजूरी मिल रही है, तो आप चूस रहे हो लोगों को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हिसाब से भारत दुनिया के टॉप
ओवरवर्क नेशन में आता है। करीबन 47 आवर्स एट एन एवरेज हम काम करते हैं एज इंडियंस, और इसका पेमेंट भी हमें खास नहीं मिलता है। वो पर कैपिटा इनकम पे आप देख ही रहे हो क्या हालत है। अगर आप इसमें से 50% का वर्किंग पॉपुलेशन अगर आप ले लो तो वो 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। मैंने 50% ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जो हमें दुनिया का नंबर 2 नेशन बना देगा फॉर प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा नहीं है कि लेजी हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। हां, हमारे ऊपर चाबुक और चलाई जा रही है इन पूंजीपतियों द्वारा। इसका नतीजा यह हो रहा है, जब हम इतना काम कर रहे हैं, कि मेडीबडी और CII ने एक सर्वे कराया। उसमें यह पाया कि 62% ऑफ इंडियन इंप्लॉइज बर्नआउट एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये ग्लोबल एवरेज जो है ना, उसका 3 गुना ज्यादा है। 20% है ग्लोबल एवरेज और हम 60% से ज्यादा पर बैठे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और ILO की रिसर्च बताती है कि हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से 35% ज्यादा चांस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का, और 17% ज्यादा चांस हो जाता है हार्ट डिजीजेस का। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जूनियर लॉयर हो, डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, बैंकिंग, बिग फार्मा में अगर आप काम करते हो, तो आप ऑलरेडी इतने घंटे काम कर रहे हो। 55 घंटे तो कुछ नहीं है, आप इससे ज्यादा काम कर रहे हो। पूछिए मुझसे, जिसने मीडिया में इतने साल लगाए हैं, 55 घंटे तो कुछ भी नहीं होते हैं, और वो भी बैड वर्किंग कंडीशन के अंदर, और दिल्ली जैसे जगह और मेजर सिटी के पोल्यूशन के अंडर। इसके ऊपर रिसर्च ये दिखाती है कि करीबन 90% इंडियन इंप्लॉइज को उनके बॉसेस ऑफिस आवर्स के बाहर कांटेक्ट करते हैं काम के सिलसिले में। कॉल ना लो तो मुश्किल, और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे या ओवर टाइम के। इसीलिए शायद पिछले 4 सालों में कॉर्पोरेट मुनाफा तो 4 गुना ज्यादा बढ़ा है, लेकिन यहां काम करने वाले लोग, उनकी सैलरीज तो वही की वही रह गई। गजब का खेल चल रहा है। देश का नाम लो और लोगों से काम करवाओ, और उसके बाद मॉरल हाई ग्राउंड भी आप ही का, और लोग भी आपकी पीठ थपथपाएंगे। देखिए, देश के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति अपने ही वर्कर से पैसा निकाल रहे हैं, खून चूस रहे हैं, उसका बुरा इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। शहर में रहने वाले लोगों का कर्जा 2022 के मुकाबले अब बढ़ चुका है। उनकी सेविंग्स घट रही हैं, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो अर्बन वर्कर है उसके पास पैसा ही नहीं रहा, जबकि पूंजीपति हंसते हंसते बैंक जा रहा है। इतना तो साफ हो चुका है कि ये बिजनेस लीडर्स देश के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वर्कर्स को 70, 80, 90 घंटे काम करने के लिए ढकेल रहे हैं। जिस दिन अपने आप ये 40, 45 आवर से ज्यादा काम करने वाले लोगों को ओवरटाइम देने लगेंगे, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। देशभक्त का वादा है। लेकिन कोई बिजनेस लीडर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, उसको समझाना पड़ता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने समझाया है, राइट टू डिस्कनेक्ट इंट्रोड्यूस करके। एम्प्लॉयर बिना वजह वर्कर को ऑफिस आवर के बाद कनेक्ट नहीं कर सकता है, कांटेक्ट नहीं कर सकता है, और अगर कांटेक्ट करता है तो पेमेंट देना पड़ता है, खामियाजा देना पड़ता है। फ्रांस में भी ऐसा रूल लागू कर दिया गया है। भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत, सोचिए इतना पुराना एक्ट है, लेकिन वहां भी लिखा हुआ है कि एक हफ्ते में 48 आवर से ज्यादा आप किसी को काम नहीं करवा सकते हो, और अगर करवाते हो तो जो आपको ओवरटाइम देना पड़ेगा वो दुगने रेट पर देना पड़ेगा, और 240 डेज के बाद आपको पेड लीव भी देना पड़ेगा। दुख की बात है कि कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए ऐसा कोई लॉ अभी तक क्लियरली नहीं है, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है। 2020 में नए लेबर कोड्स लाए गए थे, लेकिन उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। वर्कर को एक्सप्लॉइट करना और भी आसान हो जाता है जब मालिक यह जानता है कि ऑफिस के बाहर दर्जन लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यहां जो डेटा आता है CMI से, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से, वो ये दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 7.8% है सितंबर 2024। अब एक एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है जिसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि भैया क्वालिफाइड कैंडिडेट बाहर भी घूम रहा है वर्क अपॉर्चुनिटीज के, तो बाहर बैठा बंदा उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जो अंदर बैठा बंदा है उसको आप और ज्यादा कुचल रहे हो। यह सच्चाई है आज के वर्क कल्चर की। जबकि आसानी से एक बॉस कर सकता था कि मैं वर्क को और डिवाइड कर देता हूं और लोग कंपनी के अंदर ले आता हूं, लेकिन इससे उसका वेज आउटगो ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। 63% जो इंप्लॉइज हैं, जब रिसर्चर्स ने इनको इंटरव्यू किया तो वो ये भी कहते हैं कि उनको अपने बॉस से एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, उससे उनको बहुत सांत्वना मिलती है। लेकिन क्या ये जरूरत है? क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट के चक्कर में उनको और भी एक्सप्लॉइट किया जाता है।
एक और रिपोर्ट की खोज देखिए, ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2024, ये बात को अंडरलाइन करता है कि जब आप हफ्ते में काम के दिन कम कर देते हो और आप लीव पॉलिसीज को अच्छे से दिखाते हो, लोगों को इंकरेज करते हो वो ब्रेक ले, उनसे उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये हम हमारे वर्कफोर्स में इसको इंकरेज किया जाएगा? शायद नहीं। इसीलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पर खुद ही ध्यान देना पड़ेगा, जिससे शायद थोड़ा सा चेंज आ पाए। सबसे पहले काम जो आप कर सकते हो वो है आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे, डीप वर्क का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करके। ये जो आप घंटे घंटे ऑफिस लगा देते हो, पर्सनल ऑब्लिगेशन बीच में आ जाते हैं, फोन पे लगे हो, सिगरेट ब्रेक ले रहे हो, उससे जो डीप इंटेंस वर्क आप कर सकते थे, जल्दी कर सकते थे, वो नहीं कर पाते हो। मैंने खुद ये डीप वर्क पढ़ी है, कोई स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इसको पढ़ लीजिएगा। मेरे काम करने का नजरिया बदल गया था। मेरे ख्याल से सारे एम्प्लॉयर्स को अपने ऑफिस में ये बुक देना चाहिए कि काम आप जल्दी कैसे खत्म कर सकते हो, उस पर फोकस करो। ये नहीं है कि 12 घंटे ऑफिस में बैठ के जाना होगा। दूसरी चीज जो बर्नआउट है, मैं खुद सोचता था ये तो बहुत वीक लोगों के लिए चीज होगा। बर्नआउट इज रियल, मेरे साथ हो चुका है। देशभक्त चलाते चलाते, टीम मैनेज कर, एडिटर को मैनेज करते करते, बर्नआउट की जो सिम्टम्स है उसको समझिए और उसको आने से पहले ब्रेक लीजिए। एक क्लियर लाइन लगाइए कि जब आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कंपनी का विजन दिखा के, देश का विजन दिखा के, तो बोलिए कि भैया ये 90 घंटे आप खुद काम करिए, 50 करोड़ रुपए आप घर ले जा रहे हो, हम नहीं। लेकिन साथ ही साथ आपको भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको भी एफिशिएंसी रखना पड़ेगा, आपको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया आप ब्रेक लो। आपका एक सोशल लाइफ है, कि आपकी भी अलग हॉबीज हैं। यह नहीं कि ऑफिस ही आपका हॉबी भी है, आपका काम भी है, आपका पैशन भी है। रेगुलर ब्रेक लीजिए, वीकेंड ब्रेक लेना जरूरी है। भाविश अग्रवाल जो भी कहें, वीकेंड ब्रेक बहुत जरूरी है। और जब वेकेशन का टाइम आए तो उसको भी लीजिए। अगर प्रॉब्लम लगे तो प्रोफेशनल हेल्प भी सीख करिए, इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। एंड में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो बड़े बड़े लोग, ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं, जब उसको हम खंगालते हैं तो दिखता है उनका अपना पर्सनल एजेंडा। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कॉर्पोरेट इंडिया से कि अगर आप चाहते हो कि यंग इंडिया काम करे तो 2 चीजें कर लीजिए। एक, जब भी आप उनको ओवर टाइम करवाते हैं तो उसके लिए पैसा दीजिए, वो खुशी खुशी काम करेंगे। और दूसरा, प्रोडक्टिविटी पर इन्वेस्ट करिए। ये मत देखिए कि कितने घंटे लगाए जा रहे हैं, ये देखिए कि आपकी जो वर्क फोर्स है वो क्वालिटी ट्रेनिंग है कि नहीं है, वो अपस्किल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डीप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको मेंटरिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये कॉन्क्लेव में जाकर ये सब अंट संट बकने से कि 70, 80, 90 घंटे, 18 घंटे काम करने हैं, ये पॉलिटिशियन की लैंग्वेज छोड़ दीजिए और यंग इंडिया की लैंग्वेज समझिए और इंडिया आगे कैसे बढ़े उसकी लैंग्वेज समझिए। ये पुरानी फ्यूडल थॉट प्रोसेस की हम लोगों पर चाबुक चलाएंगे, उसको छोड़ना जरूरी है।